देन कमिंग टू एक्सपेंसेस, एक मेन रीज़न जिसकी बेस पे मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ नहीं किया और काफ़ी सारे लोग नहीं करते, आल्दो कि उनको बहुत पसंद है वो चीज़, लेकिन हम्म। उसकी बेस पे वो नहीं करते, फाइनेंसेस। अगर मैं स्टार्ट करूं लाइक फ्रॉम एप्लीकेशन टू लैंडिंग इन जर्मनी, तो टोटल लमसम फाइनेंसेस क्या हैं? अगर एक बंदा उस टाइम, मतलब आपका क्या सीन था और अभी इस टाइम पे कितना आ रहा है इस टाइम? उस वक्त व्हेन आई अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीजा, उस वक्त डॉलर वाज अराउंड 87 था आई गेस। तो उस वक्त मेरी जो टोटली जो मैंने स्पेंड किया था ओवरऑल फीस एंड वीजा एप्लीकेशन अराउंड 25 lakhs to 30 lakhs मैंने स्पेंड किया। टिल जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मतलब पैसे भी साथ लाने होते हैं ऑब्वियसली, 2-3 लाख, तो डेफिनेटली आप सारा मैं अमाउंट आपको साथ लेके यहाँ भी जाते हो। वो बता रहा हूँ, वो अराउंड मेरा 30 लाख उसमें पूरा लग गया था। ठीक ठीक। और जी। अभी मतलब अभी का कोई आइडिया इस टाइम पे? इस टाइम जैसे डॉलर हाई है तो ऑब्वियसली फिर फीस भी ज़्यादा आपको फिर पे करनी पड़ती है। उस वक्त जब डॉलर का रेट अराउंड 87 था तो मैंने भी फीस 13 लाख 15 लाख पे की थी फर्स्ट सेमेस्टर की। अच्छा, जो बेसिकली कि ये होता आपने है। अमाउंट बताई, जी लेट से 25 to 30 लाख या जो भी, तो उसमें से आई सपोज के हाफ अमाउंट वाज गोइंग टू फीस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यस। और जर्मनी के अलावा काफ़ी सारे मुल्कों में ये सीन है कि आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। यस और बेसिकली दोज ऐसे ही आर है। लाइक वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन आल्सो, कि आपको स्टडी भी करना है, आप यहाँ से जाके लैंड करते हो फर्स्ट मंथ एंड राइट अवे आपको जॉब्स भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर की आपको फी भी मैनेज करनी है, आपको अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैनेज करनी है, तो उन यस चीज़ों के साथ जॉब ढूंढना और देन करना, तो वो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड डिप्रेशन एंड दोस थिंग्स। हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसी ऐसी है, बिल्कुल आपने सही बोला। बेसिकली यही है कि फीस अगर आप वहाँ से जमा करा के आते हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ मैं स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो बहुत फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग होते हैं, तो उनको इतनी टेंशन नहीं होती, वो दूसरी फीस भी घर से मंगवा लेते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट मिडिल क्लास गाय जो बिल्कुल ही सारी चीजें कर करा के आ रहा है, डेफिनेटली। तो वो उसके लिए बहुत पहले ही दिन से वो कहता है कि कोई ना कोई और जॉब हो जाए या कुछ हो जाए, तो फिर इसमें ही लग जाता है वो। हाँ, मिडिल क्लास स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये माइंड बना के गया होता है कि जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जमा करवाई भी है वो भी मैंने वापस करवानी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जॉब्स। इनिशियली जब स्टूडेंट जाता है, यूजुअली कंट्रीज में ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको टेक्निकल जॉब लेट से काफ़ी जगह स्टूडेंट्स ट्राई भी नहीं करते। वी वर फॉर्चुनेट के हम कुछ स्टूडेंट्स को मिल गई, बट काफ़ी हम्म, सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो 3 महीने 4 महीने उनको निकालने पड़ जाते हैं फ्रॉम ऑड जॉब्स। तो और डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑड जॉब्स का। जैसे कि लेट से आप कर लो, कुछ कंट्रीज में डिलीवरी जॉब्स हैं, यहाँ जर्मनी में डिलीवरी जॉब्स का कॉन्सेप्ट है या अमेजोन का हम्म। कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यूके में कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी जॉब्स का। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि थोड़ा सा उबर का सुना है, तो उसके बारे में बताएं। ऑस्ट्रेलिया में भी है, सिक्योरिटी का भी है, उबर का भी है, और यहाँ पे एक और है फ्यूल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन का भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है तो सबसे पहले तो वो उबर ईट्स का डिलीवरी का अकाउंट बनाता है, और हम्म, डिलीवरी का अकाउंट वो इजीली आपका विद इन 1 वीक 2 वीक एक्टिव भी हो जाता है, वो आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेता है, एक्टिव हो जाता है। अगर मैं आपको उबर ईट्स की बात करूं तो उबर ईट्स पे अगर एक स्टूडेंट अराउंड 10 आवर्स या 12 आवर भी रोजाना करता है डिलीवरी का काम, सो ही कैन इजीली अर्न अप टू $3,000 to $4,000 पर मंथ। ठीक, ये थ्री ये थाउजेंड टू फोर ये थाउजेंड ये आपने बता दिया कि इतने वो अर्न कर सकता है। उबर ईट्स की डिलीवरी पे, यस। अगर ठीक मैं इफ ठीक। आई टॉक अबाउट उबर एक्स ये थोड़ा अपग्रेड वर्जन है कि अगर आपको 6 महीने के बाद उबर एक्स करते हैं तो उसमें और ज्यादा है, वो फिर अराउंड आपको 6,000 8,000 मैं ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। जस्ट लाइक इन मेलबर्न, मेलबर्न के अंदर आप आराम से $10,000 to $8,000 बना सकते हैं उबर एक्स पे अगर आप 12 घंटे रोज करते हैं। ठीक अगर एडिलेट की, जैसे एडिलेट की बात करूँ तो उस पर आपको आराम से 6,000 7,000 डॉलर आराम से बन जाता है। ठीक ठीक। और उबर एक्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली आफ्टर प्रमोशन होगा। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ता है। पहले आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे उबर ईट्स चला सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। फिर हम्म। 6 महीने बाद आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाएं, उसके ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तानी लाइसेंस, फिर आप यू विल बी एलिजिबल टू डू उबर एक्स। और बिल्कुल। जॉब्स तो आई सपोज, ठीक है, इजी सीन है जो आपने बताया, आपकी बातों से जो मुझे लगा कि और जॉब्स मिल जाती हैं। जी जी, और जॉब देखें,
सिक्योर सबसे ज्यादा जो और जॉब में फायदा है वो सिक्योरिटी में है। लेकिन सिक्योरिटी हर बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि सिक्योरिटी 12 घंटे की सिक्योरिटी होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी होती है। अब ये नहीं हमारे जहन में जब हम आते हैं कि यार सिक्योरिटी किसी बैंक के आगे खड़ा कर दिया होगा या कुछ किसी कार्ड वार्ड का हो, ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती। नॉट एट ऑल। आपका डिफरेंट, जैसे कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा हो, आपने वहाँ सिक्योरिटी करनी है, देखना है कि कंस्ट्रक्शन पे कोई मतलब रात के वक्त कोई और बंदा ना आए, एक ये सिक्योरिटी हो गई। 12 आवर्स की सिक्योरिटी आपको शिफ्ट मिलती है, और वीक में आपको अराउंड 4 to 5 शिफ्ट मिल जाती हैं आराम से। एज कम्पेयर टू उबर ईट्स, उसमें पैसा भी ज्यादा है अगर ठीक। हम सिक्योरिटी करते हैं। लेकिन लेकिन उसका एक है कि आपको सिर्फ उसका कोर्स करना पड़ता है। वो आपका कोर्स अराउंड 3 मंथ्स का कोर्स होता है, और उसकी लिमिटेड फीस होती है जो आप कर सकते ठीक ठीक। हाँ, यूके का भी मैंने सुना था, उधर स्टूडेंट सिक्योरिटी की जॉब ज़्यादातर इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो कंपैरेटिवली इजी है, आपको एक जगह पे खड़े होकर काम करना पड़ता है रादर देन अगर आप डिलीवरी या उस किस्म की किसी हैं। जॉब में जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपने बात की कि हम इतने कमा सकते हैं, लेट्स से 800 टू कितनी बात की आपने, कितने टू 8,000 to 10,000 उबर एक्स। सॉरी 8,000 टू 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो देन उस चीज़ पे मैं आता हूँ कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया में फॉर अ न्यू स्टूडेंट जो कि न्यू जाता है पाकिस्तान से, एक तो हमें ये आदत होती है कि डायरेक्टली हम जब मार्केट्स में जाते हैं तो अच्छा है प्राइस देखी तो मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 140 का है, हाँ यार ये चीज़ पाकिस्तानी इतने में पड़ रही है। तो उसका क्या सीन है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है फॉर अ स्टूडेंट मंथली? देखें, मैं आपको बताता क्योंकि हूँ उस आफ्टर चीज में कोविड। एक, जी। सॉरी फॉर कटिंग यू, उस चीज नहीं में नहीं, मैं नो इस वरी। चीज को भी काउंट कर रहा हूँ कि आपने अपनी फी भी मैनेज करनी है नेक्स्ट सेमेस्टर की, लेट से 6 मंथ्स आपने काम करना है तो आपने अपनी फीस का भी एक पोर्शन मैनेज करना है, साथ में आपने अपने खाने पीने का भी करना है। तो उस सीन में मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, वैसे तो जब स्टूडेंट आता है तो हमारी जो माशाल्लाह से कम्युनिटी है पाकिस्तानी पाकिस्तानी in ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। जो भी स्टूडेंट लैंड हो रहा होता है, वह भले वो किसी को ना जानता हो, भले ग्रुप में मैसेज करे, और वो सारी कम्युनिटी में हेल्प करने पे आ जाती है। अगर स्टूडेंट आता है तो बेसिकली उसका पर मंथ का जो एक्सपेंसेस पड़ता है, सिर्फ एक रूम में अगर वो रहता है, भले शेयर रूम में रहता हो, तो वो अराउंड $300 to $400 पड़ता है पर मंथ। और अगर इफ आई टॉक अबाउट, देखिए अगर स्टूडेंट कह रहा है नहीं मुझे शेयर रूम में नहीं रहना, मैं अकेले अपने प्राइवेसी करना चाहता हूँ, तो उसको फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, फिर वो 400 to 500 पर, यू कैन से, पर मंथ पड़ सकता है। ठीक ठीक। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मैं एक शेयर रूम में रह रहा था, हम एक रूम में 4 लोग रह रहे थे। हम क्योंकि सेक्रीफाइस करने थे हम, ना मेरे डेफिनेटली पास इतना आपको कोई काफी सारी बैकग्राउंड में इतना चीजों कोई पे पैसा नहीं था। करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें ही फिर हमने एक एक तरह से ये भी था, हम चारों एक स्प्लिट कर लेते सारी चीजें, फिर मिल बांट के खा भी लेते थे। तो हम्म। ऐसे अच्छा एक सेविंग भी हो जाती थी, एक रहने का भी खर्चा कम हो जाता था, एक्सपेंसेस ज्यादा ऊपर नहीं जाता था, कम हो जाता था। मैं कहता हूँ इट्स ऑल अबाउट के इस बंदे पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी हाँ, करता है। मीन काफी सारे लोग होते हैं वो विलिंग होते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और कुछ कहते हैं नहीं मुझे प्राइवेट, तो डेफिनेटली इट्स अपॉन के आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो उस जी बेस जी पे बिल्कुल। आपको करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अगर अभी इन्फ्लेशन की बात करें, अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस हो गई है। इवन अभी आपको घर भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, अगर मैं लेने भी जाऊँ ना कोई भाई, कि मैं कोई फैमिली बुलाना चाह रहा हूँ या किसी स्टूडेंट बुलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी घर पे भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो बहुत हाई है। मेलबर्न में भी ले लें, सिडनी में भी ले लें, एडिलेड में भी ले लें। नाउ हम्म, इट इज बिट टफ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एज बैक टू 2022, ओ सॉरी 2021 एंड 2022, तो आराम से हो जाता था, शेयर्ड भी रहने के लिए रेडी थे लड़के। ठीक ठीक। हाँ, वही यहाँ पे भी ये कि अकोमोडेशन और इन्फ्लेशन की आपने बात की, तो करंट जो लेयर आई है आफ्टर मतलब रिसेंट स्टार्ट ऑफ द रशियन एंड यूक्रेन वार, तो इन्फ्लेशन की अच्छी खासी लेयर यहाँ पे भी आई है। Yep. और ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने सुना है कि रिसेंटली अभी उनके जो शहर हैं वो काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी, और उसकी वजह से ये कि अभी वो लोग गाँवों की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स को या वीज़ाज उन चीज़ों को। वो मैं आपको बताता हूँ, उसका एक रीज़न है। रीज़न इन दिस सेंस कि जब आप रिलीजन्स उसमें जाते हैं जो बहुत ही, जिसमें आबादी ना होती, आबादी ही नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, सो यू विल हैव अ ग्रेट चांस टू गेट अ पीआर। मतलब वो आपको जानबूझ के ही इसी चीज़ पे लेके जाते हैं कि आप उस जगह जाएं, जैसे एडिलेड के भी सब एरियाज में जाएं जहाँ पे इतनी आबादी नहीं है। तो वहाँ पे आपको पीआर पे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वेरी करते हैं कौन से वीज़े पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़े हैं, 4911, 190, 189 और सो ऑन।
तो उसकी क्राइटेरिया भी अगर आप उतरते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू द वीज़ा आप फिर अप्लाई करते हैं कि 6 महीने जैसे आपने बात करी, आप जाते हैं जैसे ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे आबादी कम है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम है, तो आप कोई और जॉब्स करते हैं या फिर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं आईटी जॉब देख लूँ, तो फिर 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पीआर के लिए अप्लाई करें। ठीक।